हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन आपके सूचना तकनीकी के क्वेश्चन हल करते हैं इस वीडियो में। और 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे रीट मुख्य परीक्षा में, और 10 नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे, तो उसके उसी बेसिस पे अपन डेली के 10 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि याहू, गूगल और MSN, याहू, गूगल और जो आपके MSN हैं वो आपके क्या हैं। ऑप्शन देखिएगा आपके, ये इंटरनेट की साइट है, कंप्यूटर के ब्रांड हैं, या स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ी है, या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो इजी क्वेश्चन है भाई, याहू और गूगल ये क्या है, इंटरनेट की साइट है। ये क्या है, आपकी इंटरनेट की साइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। आप यहाँ से एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता, भाई अगर जैसे किसी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण करना है तो उसमें आवश्यकता है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा कैसे हुआ होगा कि क्या क्या बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एक सेकंड आप यहाँ देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है, 46 बता दिया मैंने, 47 पे आ जाओ एक बार, है ना। थोड़ी सी व्यवस्था आपको हुई होगी, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेना। देखो, असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का काम क्या होता है। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में चेंज करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, या असेंबली जो भाषा है उसको उच्च स्तर की भाषा में बदलना। तो आपको बताना है कि असेंबलर का काम क्या होता है। तो देखो, जो असेंबली जो भाषा होती है उसको यंत्र भाषा में चेंज करता है असेंबलर। किसको, असेंबली जो भाषा होती है उसको यंत्र भाषा में चेंज करता है आपका असेंबलर। तो ये भी आपको यहाँ से याद होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है 48। देखो, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। भाई पेंटियम के नाम से किसको बेचते हैं, मोबाइल चिप बेची जाती है पेंटियम के नाम से, या कंप्यूटर की चिप आती है पेंटियम से, कंप्यूटर आता है या माइक्रो प्रोसेसर आता है। भाई पेंटियम जो ब्रांड है ना वो किसका है, मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर का है, या आपका कंप्यूटर चिप का है। तो आपको बताना है कि आपका जो पेंटियम ब्रांड है, देखो ये आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, जो आपके पेंटियम ब्रांड किसका होता है, माइक्रो प्रोसेसर का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। CD, CD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लो, कौन सी सूचना आपकी निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं है। भाई सूचना प्रौद्योगिकी जो शब्दावली है उसमें नहीं है। तो देखो, साइबर स्पेस, अपलोड करना, प्रकाश भंडारण, या मोडेम। तो कौन सा आपको कंप्यूटर से अलग लग रहा है इनमें, तो देखो प्रकाश भंडारण अलग लग रहा है ना, प्रकाश का भंडार करना, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे सूचना तकनीकी में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आगे आओ। देखो अगले क्वेश्चन पे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है उसको क्या कहा जाता है। भाई पूरे जो प्रोग्राम है ना उसको एक साथ वो मशीनी भाषा में चेंज कर दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाइलर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है कंपाइलर। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे उस पर अपन चल लेते हैं। तो देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हो आप, 52 अपन ने कर लिया था। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय है। भाई कंप्यूटर की जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उनके समय याद कर लेना। जैसे मान लो फर्स्ट है उसमें वैक्यूम ट्यूब का हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तीसरी में आपका जो है IC चिप का हुआ। ठीक है, VLSI ULSI आई। तो ये सारे आप याद कर लेना, इनका समय भी आप याद कर लेना। देखो, कंप्यूटर की जो आपकी दूसरी पीढ़ी है उसका जो समय है वो आपका हो जाएगा 1964 से 1971। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो, ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
या एक बार आप इसको चेक कर लो, जो दूसरी पीढ़ी है वो आपकी 1956 से 1963 होगी भाई, 1956 से 1963, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डीपीआई क्या दर्शाता है? डीपीआई को क्या बोलते हैं भाई? डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच होता है, या डिजिट्स पर इंच होता है, या डॉट पिक्सल इंच होता है? तो डीपीआई बोलते हैं डॉट्स पर इंच। ठीक है, डीपीआई किसको बोलते हैं? डॉट्स पर इंच को बोला जाता है। निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है भाई। इनपुट कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, बारकोड रीडर भी आपका इनपुट है, जबकि मॉनिटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ये कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है आपका मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी आपका आउटपुट। ठीक है ना। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके सीपीयू की फुल फॉर्म होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, MICR का पूरा नाम क्या है? जो आपके जैसे जो बैंकों की जो चेक होते हैं ना, बैंकों के चेक, ठीक है, उन पे कोड होता है, तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्शन आपका ए है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारी फुल फॉर्म आपको, जैसे ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इसके अलावा बात करें अपन, जैसे आपकी भी सीपीयू की बात की, सीपीयू की क्या होती है? रोम की क्या होती है? रैम की क्या होती है? ठीक है, आपके रोम कितने प्रकार की हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी, फास्ट या फोरेट्रॉन? तो ध्यान रखना, जो C++ भाषा है, एक होती है आपकी C++ भाषा भी, तो कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है इसमें से? ऑप्शन आपके सामने है, बेसिक है, सी है, फास्ट है, या फोर्ट्रॉन है। तो आपकी जो फास्ट है ना, वो कंप्यूटर की भाषा थोड़ी होती है फास्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुपम क्या है? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अनुपम क्या है? देखो, एक शोध संस्थान का नाम है, एक सुपर कंप्यूटर है, प्रक्षेपात्र है, या फिर एक आपका कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रकार होता है। तो देखो अनुपम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम है वो सुपर कंप्यूटर है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अगला क्वेश्चन देखो, एप्पल क्या है? एप्पल आपसे पूछा गया, एक फल है, या चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का ध्यान रखना, कंप्यूटर नेटवर्क है या कंप्यूटर भाषा है? तो आपका एक कंप्यूटर है। ठीक है, एप्पल क्या है? एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, एप्पल यहाँ पे सेव मत समझना, क्योंकि सूचना तकनीकी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन है ये, अब बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये तो आपकी बात गलत हो गई। इसके अलावा मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है? नहीं। मोडेम प्रचालन तंत्र होता है? नहीं। मोडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करता है? डिजिटल में। भाई जो आपके एनालॉग हैं उनको डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, ये काम होता है आपका मोडेम का। तो दोस्तों आप थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड के लिए वेट करना, कि आप सोच रहे होगे अपन क्या है कि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की संख्या कम ही रखते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं आपके 10 नंबर के, और इनमें से आ जाएंगे वो। ठीक है, तो मैं डेली बेसिस पे मुश्किल से 10 मिनट का यहाँ वीडियो रखता हूँ, ताकि आप एक बार जब भी टाइम मिले ना, तब आप यहाँ से देख लो। तभी आपके लिए क्वेश्चंस कम रखता हूँ कि भाई जब भी आपको टाइम मिला, अगर 2x स्पीड में भी आप देखोगे तो 5 मिनट में देख दोगे। ठीक है, तो आप मैनेज कर लिया करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को अपने यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।